ग्रोथ ऑन योर इन्वेस्टेड इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की हम बात करें, दिस स्टार्टेड इन 2018। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले इक्विटी इनकम वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। पहले ये 10% हुआ, अभी 12.5% हो गया है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इज इट नॉट डीमोटिवेटिंग पीपल कि अब हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगेन टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को? आई थिंक समहाउ आई एम एग्री विद दिस पॉइंट मैम, क्योंकि जहाँ पे हम 10% से टैक्स पे करते थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उस वाले पॉइंट के अंदर सेक्शन 112 के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर आपका 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हम छोड़ देंगे, 1 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 10% देंगे। ये सिनेरियो था हमारा 2024 बजट से पहले। लेकिन अभी क्या कर दिया है, रेट तो बढ़ा दिया है कि आपका 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन साथ में उस एग्जम्पशन को जो 1 लाख की अमाउंट था उसको 1.25 लाख रुपए कर दिया है। बस इतना फर्क किया वो है, तो सेम प्रोपोर्शनेटली मैनेज किया उतना ही हुआ बढ़ा है, दिया। बट यस, देन 1.25 लाख रुपए का एग्जाम्पशन देखा जाए तो कुछ खास है नहीं। अगर किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख का है और उसमें उसका 20 लाख का गेन है, 5 साल में उसने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, और 5 साल में तो लोग ऑलमोस्ट इक्विटी में डबल कर रहे हैं, तो 20 लाख का गेन हो सकता है। 20 लाख में से खाली 1.25 लाख को एग्जेम्प्ट कर दें, बाकी के 18.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। उस पे देना पड़ रहा है, बट उसके अंदर भी लोग ना थोड़ी सी यहाँ पर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, वो बताएं कैसे? वो कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें, जब आपका ईयर एंड होने वाला है तो अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, आप राइट टाइम दिसंबर, है है ये। ना, दिसंबर हमारा एंड हो गया, जनवरी 26 हमारा आने वाला है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन हिसाब से करें कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो चेक करें। ठीक है जी, आपने पैसा लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, आपने पैसा लगा रखा है म्यूचुअल फंड में, आप अपने कुछ ऐसे शेयर्स को देखें जिन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ अपने ऐसे शेयर्स को देखें जिन पे आपको लॉस हो रहा है। ओके। ठीक है, तो उसमें आप क्या करें, 31 मार्च से पहले, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वंडरफुल। हाँ, इंटरेस्टिंग। है ना? तो 31 मार्च से पहले आप क्या करें, आप उन शेयर्स को बेच दें जिन पे आपको लॉस हो रहा है, लॉस बुक कर लें। लॉस बुक कर ले आप। तो जिन पे आपको प्रॉफिट था ना, वो उससे आपका एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर हम प्रॉफिट वाले अभी सेल नहीं कर रहे हैं तब भी हाँ, आपकी बुक्स में लॉस आपने दिखा दिया है। देखिए आपको टैक्स देना पड़ता है रियलाइज गेन पे, यस। यानी जब एक्चुअल बेचेंगे। हाँ। तो आपके पास कुछ ऐसे आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो आप उसको या तो होल्ड करके रख ले, उसको ना बेचें, एक तो ये तरीका है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं उसको बेचना है, मुझे पैसा चाहिए, तो आप ऐसे भी अपने पोर्टफोलियो में देखें जिसपे आपको लॉस है, आप सोच रहे हो नहीं यार ये बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, तो आप उसको बेच दे। हाँ, या फिर अगर आपने अभी तक 1 अप्रैल से कुछ कर रखी हो ट्रांजैक्शन जिसमें आपने प्रॉफिट बुक कर रखा हो, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स तो एंड ऑफ द ईयर ही करना है राइट, कैलकुलेट। 31 के बाद। एग्जैक्टली, तो उससे पहले अगर आप अपने, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज ये मैं अपने से कोरिलेट कर पा रही हूँ। मैंने आज से 3 महीने पहले कुछ प्रॉफिट बुक किया था, बट नाउ इफ आई गो बैक टू माई बुक्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो लॉस मेकिंग है उनको अभी सेल कर दूं, तो वो मेरा प्रॉफिट वहां पे एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाएगा। और जाएगा। आप क्या करो, सेल करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने, अगर उनको आपकी इच्छा है दोबारा लेने की तो तुरंत नेक्स्ट डे उनको ले लो 31 के बाद। वन हैक विच यू शुड एक्चुअली राइट इट डाउन, कि लॉस और प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट कर दे, तो आपको उस पर फिर टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं भाई एक पे आएगा। प्रॉफिट हुआ आपका, एक पे लॉस हुआ, वो एडजस्ट हो जाएगा वाह वाह, सेम दिस इनकम इज से। वेरी गुड। ये तो इन्वेस्टमेंट्स का हैक हो गया।